तो जब मेरे पास मेरा ऑफर लेटर आया और जो उसमें जो सैलरी लिखी थी वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा थी। थर्ड जो कोडिंग का राउंड था वो नहीं होने वाला था, तो इसके लिए मैं थोड़ा खुश भी था कि हाँ थर्ड राउंड नहीं होने वाला मेरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे सिगमोइड इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसे मैंने सिगमोइड में अप्लाई किया, कितने नंबर ऑफ राउंड हुए सिगमोइड में, कौन से राउंड में क्या पूछा गया मेरे से, लाइक डीएसए पूछा गया या मशीन कोडिंग पूछा गया या सिस्टम डिजाइन पूछा गया। इन सब पे हम बात करेंगे। साथ में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने कैसे तैयारी करी, क्या क्या चीज़ें मैंने फोकस किया इंटरव्यूज के टाइम पर। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मेरा पैकेज कि सिगमोइड में मेरे को कितना पैकेज मिला। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने अप्लाई कैसे किया सिगमोइड में। तो सिगमोइड में अप्लाई करने के लिए मैंने लिंक्डइन ही यूज किया था। तो बेसिकली मैं जॉब सर्च कर रहा था लिंक्डइन पे, तो मेरे को सिगमोइड में SD1 के लिए पोजीशन दिखाई दी। तो मैंने सिगमोइड के कुछ लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी। जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो मैंने उनको रेफरल के लिए अप्रोच किया। तो आप भी ट्राई करो, रेफरल ही मांगो डायरेक्टली अप्लाई करने की जगह। तो जैसे ही मैंने उनको रेफरल के लिए अप्रोच किया तो उन्होंने मेरे को रेफर कर दिया। तो रेफर करने के लाइक 2 या 3 दिन बाद ही मेरे को HR का कॉल आया था कि तुम्हारी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गई है और तुम्हारे 5 इंटरव्यूज राउंड है। 5 राउंड मेरे कुछ ऐसे डिवाइडेड थे जिनमें से मेरे 2 टेक्निकल राउंड थे। एंड अगर मैं 2 टेक्निकल राउंड में एवरेज परफॉर्म करता हूँ तो उसके बाद मेरा 3rd टेक्निकल राउंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड उसके बाद एक HR और एक कल्चरल फिटमेंट राउंड था। तो ऐसे करके मेरे 5 राउंड होने थे, जिनमें से मेरा पहला राउंड शेड्यूल होता है और जिसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। एंड देन उसके बाद वो मेरे से DSA के 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें मेरे से DSA पूछा गया, कोई सिस्टम डिजाइन नहीं था, कोई मशीन कोडिंग राउंड नहीं था और कोई टेक्निकल क्वेश्चन भी नहीं था। तो जिसमें से 2 DSA में से पहला क्वेश्चन था लिंक लिस्ट पे, जिसमें से मेरे को लिंक लिस्ट को रिवर्स करना था और उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन देना था। सो मैंने पहले उनको ब्रूट फोर्स अप्रोच बताई, बेसिकली ब्रूट फोर्स से स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे उसको ऑप्टिमाइज किया। सो आधे घंटे में मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। मैंने उनको अप्रोच भी बता दी थी और कोड भी मेरा हो गया था। तो आधे घंटे में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। देन उसके बाद वो अगला क्वेश्चन पूछते हैं जो कि था एरे पे, और वो लीड कोड का हार्ड क्वेश्चन था। तो इसको भी मैंने लास्ट में हिंट लेके थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर दिया था एंड तक। तो ये वाला राउंड तो मेरा अच्छा खासा हो गया था और मैं कॉन्फिडेंट था कि यार मेरे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो शायद मेरे को इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। नेक्स्ट डे ही मेरे को HR का कॉल आया था कि आप सेकंड राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया, और 2 दिन बाद ही मेरा सेकंड राउंड था। तो इन 2 दिनों में मैंने काफी सारे क्वेश्चन करने स्टार्ट किए, लाइक लीड कोड पे, गिग्स फॉर गिग्स पे, क्योंकि मैंने HR से कंफर्म कर लिया था कि ये राउंड कुछ पे होने वाला है। तो ये राउंड ही मेरा DSA पे ही था, कोई सिस्टम डिजाइन नहीं था, कोई मशीन लर्निंग नहीं था, कोई मशीन कोडिंग भी नहीं था। तो DSA पे राउंड था, तो मैंने काफी सारे क्वेश्चन करने स्टार्ट किया। फिर मेरा सेकंड राउंड स्टार्ट होता है 2 दिन बाद, जिसमें वो पहले ही क्वेश्चन मेरे से ट्री का पूछते हैं जो कि लीड कोड का हार्ड था। बट लकीली वो क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व कर रखा था, तो वो क्वेश्चन मैंने वो इजीली सॉल्व कर दिया था आधे घंटे में, क्योंकि वो लीड कोड का हार्ड था। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं इसको 45 मिनट में या फिर 1 घंटे में सॉल्व कर भी पाऊंगा, बट वो मैंने पहले सॉल्व कर रखा था। तो मैंने उसको वो 30 मिनट में सॉल्व कर दिया और कोड भी बता दिया उनको, मतलब कोड भी लिख दिया और इजीली अप्रोच भी उनको बता दी। तो वो उसी क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो गए थे कि हाँ यार इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थोड़ी बहुत सही है। देन उसके बाद वो थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछते हैं एरे पे, जो कि मैं 15 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ। तो ये राउंड मेरा थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि पहला तो मैंने क्वेश्चन 30 मिनट में सॉल्व कर दिया और दूसरा 15 मिनट में। एंड 5 मिनट जो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके नहीं थे, तो 10 मिनट पहले मेरा ये इंटरव्यू खत्म हो जाता है। तो इसके बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि हाँ यार मैंने पहला राउंड भी अच्छा हो गया मेरा और ये वाला राउंड भी काफी अच्छा हो गया, तो शायद मेरा 3rd राउंड ना हो। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं ये राउंड खत्म होने के बाद मैं काफी वेट करता हूँ, लाइक 1 वीक तक मेरे पे कोई कॉल नहीं आती है HR की। तो मेरे को लगता है शायद मैं रिजेक्ट हो गया। तो मैंने उनको फॉलो अप मेल वगैरह डाला, थोड़ा डिप्रेस हो गया था कि यार 2 इंटरव्यू इतने अच्छे हो गए उसके बाद भी सिलेक्शन ना हो, तो थोड़ा बुरा लगता है। तो लाइक जब मैंने उनको फॉलो अप मेल किया तो उसके कुछ दिनों बाद ही उनका कॉल आया था मेरे पे कि हाँ मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ और अगला मेरा जो राउंड है वो HR और कल्चरल फिटमेंट राउंड है। तो मेरा 3rd जो कोडिंग का राउंड था वो नहीं होने वाला था। तो इसके लिए मैं थोड़ा खुश भी था कि हाँ 3rd राउंड नहीं होने वाला मेरा। तो मैं HR के लिए और कल्चरल फिटमेंट राउंड के लिए प्रिपरेशन करता हूँ, जो कि मेरे अगले दिन होने वाले थे। 3rd राउंड होता है मेरा HR राउंड। सो बेसिकली HR राउंड भी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। देन उसके बाद वो मेरे से काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे प्रोजेक्ट्स पे। तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और साथ में अपना रिज्यूमे भी। तो मेरे को 1 दिन मिला था, उसमें मैंने सबसे पहले प्रोजेक्ट और रिज्यूमे पे अपना सारा ध्यान दिया था। तो मेरे से क्वेश्चन भी प्रोजेक्ट पे काफी सारे पूछे गए, क्योंकि सिगमोइड डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग और डेवोप्स पे ज्यादा काम करती है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ प्रोजेक्ट डाल रखे थे, लाइक मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के। तो उस पर मेरे से काफी सारे क्वेश्चन हुए। तो आपको प्रोजेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो कुछ क्वेश्चन डेटा साइंस पे हुए, कुछ जो मैंने हैकाथॉन में प्रोजेक्ट बनाया था उस पर काफी सारे डिस्कशन हुए, और उसके बाद जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं सैलरी वगैरह के, वो सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए। तो ये राउंड भी हो जाता है। इसके ही 1 घंटे बाद मेरा दूसरा राउंड था, जो कि था कल्चरल फिटमेंट राउंड,
जो कि पूरा प्रोसेस का 4th राउंड था। तो इस राउंड में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए मेरे से कि आपके लिए क्या वर्क एनवायरनमेंट बेस्ट है, क्यों आपको सिग्मोइड ज्वाइन करनी है, आप वर्क प्रेशर हैंडल कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन थे और ये राउंड सिर्फ 30 मिनट का था, तो काफी जल्दी खत्म हो गया था। तो ये 2 राउंड मेरे एक दिन में खत्म हो जाते हैं और ओवरऑल 4 राउंड भी खत्म हो जाते हैं, जो कि इंटरव्यू के 4 राउंड थे मेरे। एंड इसके बाद से मेरे को क्या करना था, वेट करना था कि मेरे को ऑफर लेटर आएगा या नहीं आएगा सिग्मोइड से। एंड लकीली 2 या 3 दिन बाद ही मेरे को एचआर का कॉल आया था कि मैं सिलेक्टेड हो गया हूँ और मैं सिग्मोइड इस डेट को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करी सिग्मोइड के इंटरव्यूज के लिए और बाकी सारे इंटरव्यूज के लिए भी। तो बेसिकली जब भी मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ तो उससे पहले सारे के सारे क्वेश्चन जो भी कोडिंग के क्वेश्चन है डीएसए के, वो सब मैं रिवाइज कर लेता हूँ एक बार। जो भी नई अप्रोच होती है लाइक 2 पॉइंटर अप्रोच और जो भी डीपी की सारी अप्रोच होती है वो एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ, जिससे अगर कोई इंटरव्यू में मुझसे पूछे तो मैं भूलूँ ना। और साथ में अगर मैंने ये क्वेश्चन रिवाइज नहीं किए होते तो जो सेकंड राउंड में मेरे से ट्री का क्वेश्चन पूछा गया तो शायद मैं वो नहीं बना पाता। तो आपको भी सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज करके जाने हैं। अगर आपको कितना भी कॉन्फिडेंट है अपने डीएसए पे, बट फिर भी एक बार रिवाइज करके जाओ सारे के सारे क्वेश्चन। इसका एक बेस्ट तरीका है, जब भी आप कोई भी नई प्रॉब्लम सॉल्व करो तो उसके साथ ही वहां पे ना एक नोट का ऑप्शन आता है लीड कोड में, वहां पे आप नोट लिख सकते हो कि इसको आपने कैसे सॉल्व किया। तो जब आप रिवाइज करोगे तो आप सीधे वो नोट पढ़ के ना एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें मैंने क्या अप्रोच यूज करी थी। तब ये टेक्निक यूज कर सकते हो डीएसए के क्वेश्चन के लिए। एंड इसके बाद जो सेकंड चीज मैंने की थी वो मैंने अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिए थे, जो भी मेरे डीएसए के बेसिक थे, साथ में कंप्यूटर साइंस और नेटवर्किंग के, क्योंकि हो सकता है इस पे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। वो तो मेरे से पूछे नहीं गए बट मैंने फिर भी इन पे भी काफी सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए थे अपने। एंड जो थर्ड चीज थी वो मैंने अपने प्रोजेक्ट साथ में अपना रिज्यूम में काफी अच्छे से प्रिपेयर किया था, क्योंकि इस पे मेरे से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और वो उनके आंसर कर पाया। तो आपको अपने प्रोजेक्ट काफी अच्छे से तैयार करना है, साथ में अपना रिज्यूम भी काफी अच्छे से रीड कर लेना है। तो ये 3 चीजें मैंने करी सिग्मोइड के इंटरव्यूज के लिए, जिसकी वजह से मेरे को ये ऑफर इजीली मिल गया। आप लोग भी ये 3 चीजें ट्राई कर सकते हो। अपनी प्रैक्टिस करो, जितनी से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करने के बाद अपना प्रोजेक्ट और रिज्यूम अच्छे से पढ़ो और बेसिक भी अच्छे से क्लियर करके जाओ। अगर आप ये चीजें कर लोगे तो आप इजीली इंटरव्यूज निकाल दोगे। सो अब बात कर लेते हैं मेरे पैकेज की कि सिग्मोइड में मेरा कितना पैकेज लगा। तो बेसिकली जब मैंने अप्लाई किया था सिग्मोइड में तो उसके बाद मेरे पे जो एचआर का कॉल आता है तो हम उसमें सैलरी डिस्कस करते हैं, लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी है और मेरी प्रीवियस कंपनी में सैलरी कितनी है, क्योंकि उसी के बेस पे हाइक होता है। तो जो मेरी प्रीवियस सैलरी थी वो लाइक 6.5 के आसपास थी और जो मैंने एक्सपेक्टेशन बताई थी वो भी मैंने 10 के आसपास ही बताई थी उनको। तो जब मेरे पास मेरा ऑफर लेटर आया और जो उसमें जो सैलरी लिखी थी वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा थी, लाइक जो मैंने एक्सपेक्टेशन उनको बताई थी उससे काफ़ी ज़्यादा थी मेरी सैलरी। तो लाइक मेरे को खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था अपनी सैलरी देख के। तो मैंने काफ़ी बार तो अपने दोस्त से कंफर्म किया क्या ये सही लिखा है नहीं लिखा है इसमें, और काफ़ी बार मैंने एचआर से भी कंफर्म किया। तो एक्चुअली मैं अपनी सैलरी तो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और कंपनी में रहते मैं अपनी सैलरी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बट जो मेरा पैकेज था वो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा हाई था। सो यार इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जो वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइब करा दो, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। सो थैंक यू गाइज।